तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। सरकार के सामने यही स्थिति है। इसी मंच पर कोरोना काल में ही हम लोगों ने एक बार चर्चा में कहा था कि जान को पकड़ूं तो जहान छूटता है और जहान को थामूं तो जान संकट में आती है। बिल्कुल। क्या करें, ना जान छोड़ने का मन करता है न जहान छोड़ने का मन करता है। हम जानते हैं जान है तो जहान है, ठीक बात है, लेकिन साथ में हम कहीं मन के एक कोने में ये भी जानते हैं कि जान रही भी और जहान छूट गया तो क्या करेंगे, ये भय भी है। और जिनको ये भय नहीं हो वो जाके ननकू और रज्जाक से पूछ ले। ननकू रज्जाक जब मैं बोलता हूं तो मैं बात करता हूं हिंदुस्तान की, भारत इंडिया की नहीं। जाके पूछ लीजिए भारत की 80% आबादी से कि अगर जहान छूट जाए तो वो कांप जाएंगे, भय से कांप जाएंगे। 2018 में भारत की लोकसभा में जो आंकड़े सरकार ने रखे थे उनमें से एक आंकड़ा मुझे याद आता है इस वक्त, अचानक से मेरे दिमाग में कौंधा। भारत की 1.6% आबादी है ऐसी, ध्यान से समझ ली, 1.6%, सिर्फ 1.6% आबादी ऐसी है जो 50,000 रुपए या उससे ऊपर प्रति माह कमा सकती है। यहां से मेरी बात पुष्ट हो जाएगी कि जहान छोड़े तो कैसे छोड़े। और जो 50,000 रुपया महीना नहीं कमा सकता, यानी भारत की 98.4% आबादी, 98.4% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 50,000 से नीचे में जीवन जी रही। उसमें 57% वो हैं जो 10,000 या 10,000 से नीचे में है। उनके लिए 100 रुपया भी बहुत मायने रखता है। सारा कहा सुना एक तरफ, 100 रुपया एक तरफ। ये सच्चाई बता रहा हूं जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, पांव पांव घूम के इस मुल्क को। ये गूगल वाला मामला नहीं है। वो कोई भी जोखिम लेने को तैयार हैं क्योंकि वो जानते हैं कि भूख से लड़ाई बड़ी है और सबसे कठिन लड़ाई अगर धरती पर कोई है तो वो भूख से है। युधिष्ठिर ने भीष्म से कहा, पितामह भीष्म से पूछा कि पितामह इस जगत में सबसे महत्वपूर्ण दान कौन सा है? तो पितामह ने कहा कि मैंने यही प्रश्न एक बार महर्षि नारद से पूछा था, तो जो उन्होंने उत्तर मुझे दिया वही मैं तुमसे कहता हूं, अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं। इस बात का अर्थ क्या कि भूख से बड़ी कोई लड़ाई नहीं, इसीलिए अन्न सबसे बड़ा दान है। इसलिए ये जो कल गाइडलाइंस आई, इनमें तीनों जोन्स में, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन, कुछ ना कुछ खोला गया। कुछ प्रयोग रेड जोन में करने का फैसला किया है सरकार ने, केंद्र सरकार ने। वो इसलिए कि हिंदुस्तान जैसी बड़ी विशाल आबादी और वो भी जिसका अधिकांश हिस्सा विपन्नता में जी रहा हो, वहां अनंत काल तक लॉकडाउन संभव नहीं। लॉकडाउन का मेरा मतलब कि जहां सब कुछ ठप रहे, ऐसा लॉकडाउन नहीं। गाइडलाइंस सब देश के सामने है, आप लोगों ने भी पढ़ी है। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में और खड़ा हो रहा है, वो भी बड़ा पेचीदा सवाल है। आज ना सही, लेकिन 17 मई के लॉकडाउन से पहले जब केंद्र सरकार ये निर्णय कर रही होगी कि अब आगे क्या करना है, तो उसको मेरे इस प्रश्न का उत्तर खुद ढूंढना होगा और वो ढूंढेगी भी। उदाहरण के लिए दिल्ली, पूरी दिल्ली रेड जोन में है, पूरी दिल्ली।
जबकि कोरोना पॉजिटिव और उससे प्रभावित लोगों का जो जोड़ है दिल्ली में, वो दिल्ली की कुल आबादी का 1.5% है। और वो जो इलाके हैं जहां कोरोना पॉजिटिव मिले हैं केसेस ज्यादा, वो दिल्ली के कुल भौगोलिक इलाके का 7% है। लेकिन सील हो गई पूरी दिल्ली, यानी पूरा प्रदेश ही रेड जोन में चला गया। क्या मैं बड़ी बात कह रहा हूं? हरीश जी इस पर गौर करें, सरकार इस पर गौर करे, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, केंद्र की। क्या यह उचित नहीं होगा अब कि डिस्ट्रिक्ट को इकाई मानने की बजाय वार्ड को, गांव को इकाई मानिए, ताकि कंफाइनमेंट में, कंटोनमेंट में जो इलाका जाए वो न्यूनतम हो। जहां रोग है उतना ही छोटा सा इलाका आप सील करिए, जिला भर सील मत करिए। ये सोचना पड़ेगा, अन्यथा दिल्ली जैसे उदाहरण आएंगे, पूरा राज्य सील है, क्या करेंगे? यहां के 2 करोड़ लोग कहां जाएंगे? नहीं हो सकता ना। इसलिए ये एक बड़ा प्रश्न है। ये केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को इस पर चिंतन करना होगा और एक गाइडलाइन जारी करनी होगी। आज करें चाहे 14 मई को करना हो, लेकिन करना पड़ेगा। आपको इसकी इकाई, मानक इकाई छोटी करनी होगी, कन्फाइनमेंट की, हॉट स्पॉट की, रेड जोन की। 1 व्यक्ति से, 10 व्यक्ति से, 5 व्यक्ति से पूरा जिला अगर आप एक दायरे में रख देंगे तो उससे समस्याएं पैदा होंगी। छूट जो आप दे भी रहे हैं उनका बहुत फायदा नहीं मिल पाएगा देश की अर्थव्यवस्था को।